तो गाइज इस वीडियो में हम लोग एक बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम बात करने वाले हैं, उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। अगर आप स्प्रिंग बूट में प्रोजेक्ट बना रहे हो या अगर आप स्प्रिंग बूट आपने सीखा है तो एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम आती है और पूरे चैनल पे हम लोगों ने ये बात नहीं किया। तो हम लोग इस वीडियो में कम्प्लीटली डिटेल में बात करने वाले हैं और उसका सॉल्यूशन मैं देने वाला हूँ और आप बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप सपोर्ट दिखा सकते हो। प्रॉब्लम क्या है उसको पहले हम लोग समझ लेते हैं, देन हम लोग उसका सॉल्यूशन देखते हैं। जब हम लोगों ने प्रोजेक्ट बनाया, चाहे वो एग्जाम पोर्टल प्रोजेक्ट बनाया हो, चाहे जो अभी हम लोग ब्लॉग एप्लीकेशन बना रहे थे उसमें भी रिएक्ट यूज़ कर रहे थे, और जब हम लोगों ने एग्जाम पोर्टल बनाया था तो उस केस में हम लोगों ने यूज़ किया था एंगुलर एज अ फ्रंट एंड। लेकिन दिक्कत ये क्या थी हमारे पास यार, हम लोग के पास एक बैकएंड एप्लीकेशन था। सो लेट्स सी, हमारे पास यहाँ पे दिस इज बैकएंड एप्लीकेशन। ये बैकएंड एप्लीकेशन था, मतलब यहाँ पे हम लोग स्प्रिंग बूट की हेल्प से एपीआईज लिख रहे थे। स्प्रिंग बूट की हेल्प से हम लोग क्या लिख रहे थे? एपीआईज लिख रहे थे। ओके, अंडरस्टूड। एंड इन एपीआईज को हम लोग कॉल कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ द थिंग फ्रंट एंड की हेल्प से कॉल कर रहे थे। सपोज ये फ्रंट एंड है। अब ये फ्रंट एंड किसी चीज़ का भी हो सकता है। वो ये फ्रंट एंड एंगुलर से हो सकता है या रिएक्ट जे से हो सकता है, नेक्स्ट जे से हो सकता है, या नॉर्मल कोई पोस्टमैन भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो लेट्स एग्जांपल कि ये जो हमारा फ्रंट एंड है वो एक्चुअली हम लोगों ने बना रखा है एंगुलर से। किससे बना रखा है? एंगुलर से बना रखा है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही है। किससे? एंगुलर से। सो लेट्स टॉक अबाउट एंगुलर। ठीक है, एंगुलर ऐप है ये, एंड ये कम्युनिकेट करेगा चीज़ों को। कहने का मतलब ये यहाँ से एपीआईज को कॉल करेगा एंड देन हमारा एपीआई क्या करेगा? यहाँ से रिस्पॉन्स करेगा। हर बार जब भी इसको कुछ व्यू दिखाना होगा, सो वेन एवर दिस ऐप वॉन्ट्स टू डेटा, दिस ऐप वॉन्ट्स डेटा, इसको कुछ भी चाहिए होगा। सपोज इसको दिखाना है लिस्ट ऑफ यूजर्स, तो ये लिस्ट ऑफ यूजर्स को रिक्वेस्ट करेगा, यहाँ से रिक्वेस्ट करेगा एंड ये यहाँ पे हम बना देंगे मेथड हैंडलर बना देंगे। वो उस रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा, ये रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा और हैंडल करने के बाद उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा एंड प्रोसेस करने के बाद ये रिस्पॉन्स रिटर्न कर देगा जेसन के फॉर्मेट में। वो अपने आप कन्वर्जन हो जाएगा, वो सब अलग की बात है। एंड हमारे फ्रंट एंड को मिल जाएगा रिस्पॉन्स जेसन का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा और ये क्या करेगा? उसको व्यू कर देगा, दैट मीन शो कर देगा, दिखा देगा जो भी करना हो। अब सब चीज़ तो ठीक था। अब बात करते हैं एक डेटा को भेजने के लिए। तो हम लोग यहाँ से जेसन का डेटा भेज रहे थे, बट प्रॉब्लम यहाँ पे आती थी, हम लोग जब इमेज भेजते थे तो एक बार में या तो हम इमेज भेज सकते थे या एक बार में जेसन का डेटा भेज सकते थे। हम लोग दोनों डेटा एक साथ नहीं भेज सकते थे और अभी तक हम लोगों ने ऐसा नहीं किया। या तो हम लोग जेसन भेज दें टेक्स्ट में रेस्पॉन्स बॉडी, या तो जेसन भेज दें वहाँ पे डायरेक्टली रिक्वेस्ट बॉडी की हेल्प से उसको फेच कर लेते थे, या तो इमेज भेज देते थे फॉर्म में रख के रिक्वेस्ट पैरामीटर की हेल्प से हम लोग उसको फेच करते थे। बट आज मैं बताऊंगा कैसे हम लोग दोनों इमेज, दैट मीन्स मल्टी पार्ट का डेटा या फाइल के साथ साथ हम लोग कैसे जेसन का डेटा एक साथ भेज सकते हैं टुगेदर एक साथ हम लोग कैसे भेज सकते हैं अपने सर्वर पे, और उसको हम लोग सिंगल हैंडलर की हेल्प से कैसे हम लोग उसको टैकल करेंगे अपने सर्वर पे। दैट मीन्स हम फाइल और जेसन का डेटा एक साथ भेज देंगे और यहाँ पे हम लोग जो हैंडलर बनाएंगे उसकी हेल्प से हम लोग एक ही एपीआई बनाएंगे और उस एपीआई की हेल्प से हम लोग क्या कर पाएंगे? दोनों काम कर पाएंगे। उसी ऐप, वही हैंडलर क्या करेगा? वही हैंडलर हमारा फाइल भी निकाल लेगा और जेसन का डेटा भी निकाल लेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका यूज केस कहाँ होता है ये आप समझ लीजिए। यूज केस के लिए आपको क्या करना होगा, समझना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप यूजर का डेटा अपडेट कर रहे हो, अभी हम लोग को अपडेट बनाना भी था हम लोग को ब्लॉग एप्लीकेशन में, बट लेट्स एग्जांपल कि हम लोग एक यूजर का डेटा अपडेट कर रहे हैं। अब जब यूजर का डेटा अपडेट करेंगे तो यूजर की इंफॉर्मेशन होगी, साथ ही साथ में यूजर का नाम हो गया, उसकी इंफॉर्मेशन हो गई, यूजर का पासवर्ड वगैरह हो गया, जो भी अपडेट करना है, कहने का मतलब सिटी जहां वो रहता है, अबाउट स्टेटस, जो भी अपलोड करना है वो सब एक टेक्स्ट इंफॉर्मेशन है। तो उसको हम लोग भेज सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ जेसन। ओके, लेकिन हो सकता है यूजर की इमेज भी हो। अब आपको यूजर की इंफॉर्मेशन के साथ साथ हमें यूजर की इमेज भी एक ही रिक्वेस्ट में भेज देनी है और सर्वर पे हम लोग उस हिसाब से टैकल कर लेंगे। इंफॉर्मेशन अपडेट कर देंगे डेटाबेस में, इमेज को अपलोड कर देंगे, अपडेट कर देंगे डायरेक्टरी में। अब सिर्फ यूजर का डेटा अपडेट के केस में ऐसा नहीं है, सिर्फ ऐसा नहीं कि आप इसको अपडेट के केस में ही चलाओ, ऐसा नहीं है। याद करो जब हम लोग पोस्ट को ऐड कर रहे थे अपने ब्लॉग एप्लीकेशन में, अगर आपने ब्लॉग एप्लीकेशन फॉलो किया हो तो, अगर नहीं फॉलो किया तो आप जा करके फॉलो कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत मजेदार एप्लीकेशन हम लोग बनाया था। उस केस में जब हम लोग पोस्ट को ऐड कर रहे थे, उस केस में एक दिक्कत आ रही थी। हम लोग पहले पोस्ट की इंफॉर्मेशन को ऐड कर दे रहे थे, दैट मीन्स हम लोग पहले दो एपीआईज कॉल कर रहे थे। पहली एपीआई कॉल में हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोग ऐड कर रहे थे पोस्ट की डिटेल्स को,
दैट मीन हम जेसन के थ्रू डेटा भेज दे रहे थे, वो ऐड हो जा रहा था और वहां से हमें पोस्ट की आईडी आ जा रही थी। उस पोस्ट की आईडी को लेकर के हम दूसरी एपीआई कॉल कर रहे थे टू ऐड और अपडेट द इमेज, टू ऐड द इमेज। दैट मीन्स यहाँ पे 2 APIs कॉल हो रही थी, 2 API कॉल हो रही थी, 2 API कॉल्स हो रही थी टू सेव पोस्ट इन्फॉर्मेशंस। आई होप आपको चीज़ समझ में आएंगी मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक से भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हमें कमेंट सेक्शन में पूछ भी रहे थे, तो चलिए इसी का हम लोग सोल्यूशन देखने वाले हैं, कैसे हम लोग एक ही API में हम लोग जेसन भी एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं और एक ही API में हम लोग इमेज भी एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं, कैसे करते हैं। तो गाइस हम लोग के पास यहाँ पे एक प्रोजेक्ट है स्प्रिंग बूट वर्क, और हमने ये नया प्रोजेक्ट बनाया है, बट इसी में हम लोग सारा का सारा अपना काम करने वाले हैं, एक API बनाने वाले हैं। तो चलते बनाते हैं। सबसे पहले हम इसको रन कर लेते हैं अपने एप्लीकेशन को, एंड बहुत आसान है, सिंपली राइट क्लिक करिए और रन कर दीजिए। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो हमने अपने इंटेलिजे आइडिया में, जो कि कम्युनिटी वर्जन है, फ्री वाला है, यहाँ पे मल्टीपल मेवन प्रोजेक्ट्स ओपन कर रखे हैं। अगर आपको ये जानना है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि कैसे हम मल्टीपल प्रोजेक्ट्स ओपन कर सकते हैं अपने इंटेलिजे आइडिया में। बहुत हेल्पफुल है, बहुत हेल्पफुल है, ठीक है कि भैया मल्टीपल आप जैसे आप STS में मैनेज कर लेते हो उसे यहाँ भी मैनेज कर सकते हो। तो उसकी मैं एक वीडियो डेडिकेटेड बना दूंगा। चलिए, तो यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन रन हो चुका है और ये एप्लीकेशन हमारा रन हो रहा है, एग्जैक्टली रन हो रहा है हमारे। बहुत आराम से सीखिए हमारे application.properties 9191 पोर्ट पे। तो हम लोग यहाँ पे एक API बना लेते हैं, जावा में चलते हैं, एंड यहाँ पे हम लोग एक क्लास बना लेते हैं दैट इज अ यूजर कंट्रोलर। उसको एक पैकेज में बनाना है, तो हम पहले आएंगे, लिखेंगे अपने पैकेज का नाम लिख देंगे, दैट्स इट। तो आपके पास एक कंट्रोलर पैकेज बन जाएगा और उसके अंदर यूजर कंट्रोलर क्लास आ जाएगी। इसको हम बना देंगे रेस्ट कंट्रोलर, तो हम लिखेंगे रेस्ट कंट्रोलर, एंड यहाँ पे हम लोग रिक्वेस्ट मैपिंग की हेल्प से एक URL बता देंगे। ये सब चीज़ नॉर्मल सी बात है भाई, अगर आप चैनल फॉलो कर रहे हो, यूज़र, दैट्स इट, या यूजर्स। एंड हम यहाँ पे एक बनाएंगे ऐड यूज़र, एक मेथड बनाएंगे जो कि रिस्पॉन्स एंटिटी रिटर्न कर रहा हो, रिस्पॉन्स एंटिटी। एंड अभी हमें डेटा पता नहीं क्या रिटर्न करना है यहाँ से, तो इसलिए मैंने यहाँ क्वेश्चन मार्क लिख दिया, हमें नहीं पता है टाइप, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन मार्क दिया। एंड देन यहाँ पे हम लिखेंगे ऐड यूज़र इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ऐड यूज़र इन्फॉर्मेशन। क्या ब्रैकेट में हमें क्या लेना है, अभी मैंने वो चीज़ छोड़ दिया है, बाद में हम लोग बताएंगे। एंड देन हम लोग यहाँ पे एक स्ट्रिंग रिटर्न कर देते हैं, रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट ऑफ, या ओके कर दो। एंड हम लिखते हैं यहाँ पे रिक्वेस्ट अराइव्ड लिख देते हैं, रिक्वेस्ट अराइव्ड, या ओके डन लिख देते हैं, डन। ये सिर्फ ऐसा ही मैं आपको बाद में बताऊंगा, या जो आप चाहते हो वो रिटर्न कर सकते हो। इसका एक URL हम लिख देते हैं, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे @post mapping, दैट्स इट। तो जब भी हम लोग /users पे पोस्ट मैपिंग करेंगे, ये वाला मेथड चल जाएगा। और ये वाला मेथड चलेगा, कैसे पता चलेगा, पहले चीज़ तो आपको रिस्पॉन्स में डन मिल जाएगा। साथ ही साथ में हम यहाँ पे लॉगर यूज़ करने वाले हैं, तो लिखेंगे प्राइवेट लॉगर SLF4J, ये वाला यूज़ करेंगे। लॉगर इज इक्वल टू न्यू से बना नहीं सकते, हमारे पास लॉगर फैक्ट्री नाम से क्लास है, इसके पास गेट लॉगर है, और यहाँ पे हम यूज़र कंट्रोलर क्लास का लिटरल पास कर देंगे, यूज़र कंट्रोलर क्लास, दैट्स इट। अब हम लोग इस लॉगर को यूज़ कर सकते हैं। तो लॉगर इंपॉर्टेंट है, लॉगर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि लॉगर कंसोल पे ही नहीं, लॉगर की हेल्प से आप सेटिंग चेंज कर सकते हो, तो फाइल में लॉक करा सकते हो। तो लॉगर इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आप कंसोल पे चीज़ों को मत प्रिंट करिए, ये रिकमेंडेशन है, ठीक है, एक अच्छी कोडिंग की निशानी है। चलो भाई, तो हम यहाँ पे लॉगर यूज़ करने वाले हैं, हम यूज़ करेंगे दिस डॉट लॉगर डॉट इन्फॉर्मेशन, एंड हम यहाँ पे देने वाले हैं कुछ ऐसा ही जैसे ऐड यूज़र रिक्वेस्ट, लेट्स सी। अब हम लोग इसको कॉल करके देखते हैं, ठीक है। अगर कोई डायनेमिक वैल्यू देनी है तो वो भी हम बताऊंगा कैसे देना। तो अब हम लोग इसको यूज़ करके देखते हैं। हमने अपने एप्लीकेशन को रीरन कर लिया, एंड यहाँ पे हमारे पास पोस्टमैन है। लेट्स हिट द URL http://localhost:9199191/users पोस्ट मैपिंग सेंड। आप देखते हो डन आ चुका है। और अगर आप यहाँ लॉग देखोगे तो लॉग में आपको यहाँ पर ऐड यूज़र रिक्वेस्ट मिल चुका है यूज़र कंट्रोल की हेल्प से, ओके। एंड डेट वगैरह सारी चीज़ आपको मिल जाएंगी यहाँ पे। आई होप इतनी चीज़ें समझ में आ गई। नाउ बात करते हैं हमें नॉर्मल जेसन का डेटा कैसे लेना है। तो हम लोग जो भी डेटा लेना होता था, हम लोग एक बना लेंगे मॉडल उसका, तो हम दे देंगे एंटिटी या मॉडल, आपकी मर्जी है, मॉडल ले लेते हैं एंड यूज़र नाम से एक मॉडल बना लेते हैं। अब आपको क्या क्या लेना है, तो हम कहेंगे प्राइवेट, हम लेंगे एक यूज़र का नाम, उससे पहले हम लोग लेते हैं प्राइवेट और इंटीजर यूज़र आईडी, तो सिर्फ आईडी ले लेते हैं एंड इसको स्ट्रिंग कर देते हैं एंड प्राइवेट और स्ट्रिंग सिटी कर देते हैं। इस हिसाब से आप बाकी इन्फॉर्मेशन को ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हम बना लेंगे यहाँ कंस्ट्रक्टर, ऑल आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर बना लेंगे एंड देन ऑल्ट इंसर्ट पे क्लिक करेंगे एंड
डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना लेंगे। अब बहुत लोग का क्वेश्चन होता है गाइस कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्यों बना रहे हैं, तो हम यहाँ पे हमने दोनों कंस्ट्रक्टर इसलिए बना दें कि अगर आपको इस तरह से जरूरत पड़े तो इस तरह से आप ऑब्जेक्ट बना लो, और इस तरह से जरूरत पड़े तो इस तरह से ऑब्जेक्ट बना लो। इसलिए कोई भी तरीका हम यूज कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर कॉल कर सकते हैं, कोई भी, ये वाला भी कंस्ट्रक्टर कॉल कर सकते हैं, ये वाला भी कंस्ट्रक्टर कॉल कर सकते हैं इन ऑर्डर टू मेक द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस यूजर क्लास। ओके, नाउ अब बात करते हैं गेट एसेट्स, क्योंकि हमारे फील्ड्स जो हैं वो प्राइवेट हैं, तो उनको एक्सेस करने के लिए बाहर इस क्लास से हम ऑल्ट इंसर्ट पे जाएंगे, गेट एसेट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। एंड साथ ही साथ में हम टू स्ट्रिंग मेथड बनाएंगे जिससे हम रेफरेंस वेरिएबल यूजर का प्रिंट करें तो सारा डेटा प्रिंट हो जाए। तो हम यहाँ पे जाएंगे एंड टू स्ट्रिंग जाएंगे, सेलेक्ट कर लेंगे सबको और बना देंगे, दैट्स इट। ये हमारा बेसिकली मॉडल बन गया। इस मॉडल में हम डेटा को एक्सेप्ट करेंगे, तो यूजर की आईडी होगी, नेम होगा और सिटी होगा, परफेक्ट। अब लोग यहाँ पे आएंगे, कैसे यूजर की इन्फॉर्मेशन को स्टोर ले सकते हैं हम लोग यहाँ पे। हम लोग ब्रैकेट में आपके मेथड के पैरामीटर में यहाँ पे हम यूज करेंगे रिक्वेस्ट बॉडी, और हम यहाँ पे बस अपना मॉडल बता देंगे यूजर, दैट्स इट। आपका पूरा यूजर का डेटा आ जाएगा, बट ये जेसन जो बॉडी में आ रहा होगा वही यहाँ पे आएगा। मैं दिखाता हूँ, प्रिंट कर रहा हूँ दिस डॉट लॉगर। आप दिस नहीं भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लॉगर डॉट इन्फॉर्मेशन एंड लिख दें यूज़र, और फिर यूज़र का डेटा जो भी आएगा तो यहाँ पे आप पैरामीटर्स यूज़ करो यूज़र, दैट्स इट। तो कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन मत यूज़ करिए, कॉमा लगाया उसके बाद यूज़र का डेटा पास किया, तो जो भी आपका यूज़र का डेटा आया वो इस पैरेंथेसिस में, या पैरेंथेसिस को नहीं बोलेंगे, कर्ली ब्रेसेस में अपने आप से पुट हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। नाइस। अब हम लोग क्या करेंगे यार, अब इसको टेस्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम यूज़र की इन्फॉर्मेशन तो बहुत आसानी से पास कर सकते हैं, यूज़र की इन्फॉर्मेशन बहुत आसानी से पास कर सकते हैं। लेट्स डू दैट। हम लोग यहाँ पे आते हैं एंड हम लोग बॉडी में चलते हैं, क्योंकि हमें बॉडी में डेटा भेजना है। रॉ में चलते हैं और यहाँ पे हम लोग जेसन में चलते हैं और हम अपना जेसन डाल सकते हैं। सबसे पहले नेम या आईडी, तो आईडी लेट्स सपोज ये आईडी है हमारी, एंड हम लोग यहाँ पे नेम, तो सपोज हम नाम पास कर देते हैं दुर्गेश तिवारी, एंड देन हम लोग यहाँ पे सिटी था कि कॉलेज था हम लोग देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं भाई, सिटी था, तो लेट्स सपोज सिटी, एंड सिटी है हमारा लखनऊ, ठीक है। अब हम लोग हिट करते हैं सेंड। जैसे सेंड करेंगे तो रिक्वेस्ट प्रॉपर जा चुकी है, मैथड आप देख सकते हो स्टेटस यहाँ पे आ चुका है 200 ओके, एंड यहाँ पे अगर देखोगे तो आपके पास यूज़र का डेटा आ चुका है। इतना आसान होता है जेसन का डेटा लेना, आप देख सकते हो यूज़र का डेटा आ चुका है, ठीक है। सो मैं एक बार आपको दिखा दूँ, ठीक है, ये देखिए यूज़र का डेटा आ चुका है, एंड लेट्स सो एक बार और हम और दिखा देते हैं। ये देखिए नेम में आईडी में आ चुका, नेम में आ चुका और सिटी में आ चुका। आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ में आएंगी। लेकिन अब बात करते हैं फाइल को कैसे भेजेंगे। तो फाइल को हम भेजते हैं फॉर्म डेटा के रूप में, मतलब हमें बॉडी के अंदर जाना पड़ेगा, फॉर्म में जाना पड़ेगा, एंड देन हम लोग यहाँ पे हम लोग बता सकते हैं कि ये जो है ये होने वाला है हमारा फाइल। एंड फाइल में सपोज इमेज है तो मैं इमेज पास करेंगे, एंड देन हम फाइल को सेलेक्ट करेंगे। लेट्स सपोज हम ये वाली फाइल सेलेक्ट कर लेते हैं, समझ गए, एंड देन हम लोग भेजेंगे। तो अब दोनों तरह का डेटा हम लोग नहीं पास कर सकते, फाइल भी और बॉडी में तो एक ही चीज़ सेलेक्ट करोगे, या तो फॉर्म डेटा सेलेक्ट कर लो या रॉ पे जाके जेसन सेलेक्ट कर लो। इसका ट्रिक क्या है, इसका ट्रिक है कि हम लोग इमेज फॉर्म डेटा में ही अपना टेक्स्ट भी भेजेंगे। कैसे, बस आप देखते जाइए। हम लोग क्या करेंगे, वी विल नॉट यूज दिस, इसके और भी तरीके हो सकते हैं। हम लोग डायरेक्टली ऐसे इसको नहीं स्टोर करेंगे, हम लोग गेट करेंगे दो चीज़ें। सबसे पहले चीज़ तो हम अपनी इमेज गेट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ रिक्वेस्ट परम, क्योंकि हम उसको फॉर्म में ही डेटा भेजेंगे, अपना जेसन भी और अपना इमेज भी। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट परम यूज़ करेंगे और हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे फाइल, जो भी फाइल आ रही होगी, एंड उसका जो डेटा टाइप है मल्टी पार्ट फाइल यहाँ पे इस फाइल में आ जाएगी। एंड देन दूसरा पैरामीटर है उसको भी हम ले लेंगे रिक्वेस्ट परम में, एंड वो होगा एक्चुअली डेटा, यूज़र डेटा, एंड उसको हम स्टोर कर लेंगे एज अ स्ट्रिंग, यूज़र डेटा, ठीक है। तो हमने क्या किया, स्ट्रिंग जो दूसरा जेसन है उसको एज अ स्ट्रिंग स्टोर कर लिया है, इस यूज़र डेटा में आ जाएगा, वो स्ट्रिंग आ जाएगा। अब हम लोग चेंज करेंगे स्ट्रिंग को अपने जेसन में चेंज करेंगे, ओके। सो अभी हम लोग देखेंगे कैसे चेंज करना, बट अब हम लोग इसको पास कैसे करेंगे, इसको पास हम लोग यहाँ ऐसे करेंगे। एक तो फाइल वाले लिए, अब हमें रॉ तो चाहिए नहीं, अब हम यहाँ पे जो दूसरा की है यहाँ पे यूज़ करेंगे हम यूज़र डेटा, ये वाला की यूज़ करेंगे, ठीक है। पहला फाइल यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे आ जाते हैं, एंड पहला हम यूज़ करेंगे फाइल, ठीक है, एंड दूसरा यूज़र डेटा यूज़ करेंगे, और यहाँ पे हम अपना जेसन दे देंगे स्ट्रिंग के फॉर्मेट में। तो आ जाते हैं, अपना जेसन कॉपी कर लेते हैं भाई, ये वाला जेसन था, इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं, एंड हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे फॉर्म डेटा के अंदर, एंड यहाँ पे इसको एज इट इज पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये जेसन एज इट इज पेस्ट हो गया, दैट मीन्स हम जेसन को एज अ स्ट्रिंग पास कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो डेटा मिलेगा वो स्ट्रिंग मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग इसको प्रिंट कर देते हैं, यूज़र डेटा को प्रिंट कर देते हैं, एंड फाइल को भी हम प्रिंट करते हैं भाई, लॉगर डॉट इन्फो, एंड फाइल की इन्फॉर्मेशन, एंड फाइल की इन्फॉर्मेशन हम सिर्फ नाम प्रिंट करने जा रहे हैं, देखेंगे फाइल डॉट गेट ओरिजिनल फाइल नेम, दैट्स इट। एंड हम लोग रीरन करेंगे, देखेंगे कि स्ट्रिंग में डेटा जो आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास कि नहीं आ रहा है, और फाइल हमारे पास आ रही कि नहीं आ रही, दोनों साथ में एक ही
API जो है वो एक ही दोनों चीज़ को हैंडल कर रही है, ठीक है। सो लेट्स डू दैट। हम यहाँ पे दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे, सेंड पे क्लिक करेंगे एंड आप देखोगे डन। डन इसका मतलब एक ही मेथड ने दोनों चीज़ हैंडल कर लिया। आप देखो यहाँ पे हमारे पास फाइल भी आ रही है, ये देखो फाइल जो है इन्फॉर्मेशन है marketing.png फाइल आ रही है, परफेक्ट है। फाइल भी निकाल सकते हैं हम इस वाले वेरिएबल की हेल्प से एंड यूज़र डेटा की हेल्प से हमने एक स्ट्रिंग निकाल लिया, दैट इज़ हमारा जो वेरिएबल जो स्ट्रिंग है जेसन है। अब इस जेसन को हम लोग कन्वर्ट कैसे करेंगे अपने ऑब्जेक्ट में, अपने मॉडल में, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे एक क्लास दैट इज़ ऑब्जेक्ट मैपर। तो हम लिखेंगे प्राइवेट ऑब्जेक्ट मैपर, ये आ रहा होगा एक्चुअली faster.xml.jackson से, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे इसको ऑटो वायर कर देंगे, बस आपको सिंपली ऑटो वायर करना, बस आप नया ऑब्जेक्ट भी बना सकते हो न्यू मैपर, बट हम ऑटो वायर कर देंगे एंड ये ऑब्जेक्ट मैपर आ रहा होगा एक्जैक्टली यहाँ से आप देख सकते हो databind.object मैपर, ये जैक्सन से आ रहा है। तो इसकी हेल्प से हम लोग स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट में। कैसे देखिए हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे यहाँ पे, लेट्स सी यहाँ ले देते हैं कन्वर्टिंग a string into JSON, ठीक है। तो हम लोग यूज़ करेंगे दिस डॉट मैपर। दिस नहीं भी यूज़ करोगे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लोकल वेरिएबल है नहीं हमारे पास। एंड यहाँ हमारे पास बहुत सारे मेथड है, तो यहाँ पे एक मेथड है रीड वैल्यू, और यहाँ हम पास कर सकते हैं अपना डेटा स्ट्रिंग, तो जिसके अंदर हमारा डेटा है दैट इज़ अ यूज़र डेटा। एंड किस टाइप के ऑब्जेक्ट में इसको कन्वर्ट करना है, तो हम कहेंगे हमें इसको कन्वर्ट करना है यूज़र डॉट क्लास, बस हमें यूज़र मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यूज़र मिल जाएगा तो हम लोग इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं। ये एक्चुअली यूज़र होगा, तो हमारे पास यूज़र की फाइल भी आ चुकी है इस फाइल के अंदर, और यूज़र का डेटा हमें मिल चुका है इस यूज़र के अंदर। अभी एक्सेप्शन आएगा, हो सकता है कि आप ऐसा डेटा कन्वर्ट करने की कोशिश करो जो कन्वर्टेबल ना हो सकता है कि कुछ गड़बड़ हो या कुछ इनवैलिड फॉर्मेट में डेटा आ रहा हो, तो उस केस में एक्सेप्शन आएगा, तो आप यहाँ पे उसको हैंडल कर सकते हो, ट्राई कैच यूज़ कर सकते हो एंड एक्सेप्शन प्रॉपरली हैंडल हो जाएगा, कोई इशू नहीं, ठीक है। एंड यहाँ से आप रिटर्न कर सकते हो, रन टाइम एक्सेप्शन थ्रो कर दिया, अदरवाइज आप डायरेक्टली यहाँ से रिटर्न कर दो, रिटर्न रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट स्टेटस, हम लिख देते हैं बैड रिक्वेस्ट एंड यहाँ पे हम लोग मैसेज देते हैं बॉडी में इनवैलिड रिक्वेस्ट, हाँ दैट्स इट। तो एक्सेप्शन आएगी, अगर कोई दिक्कत हो गई तो इनवैलिड रिक्वेस्ट चली जाएगी, रिस्पॉन्स चली जाएगी हमारे क्लाइंट को, बैड रिक्वेस्ट स्टेटस चला जाएगा, ठीक है। और अगर सबको सही रहा तो अब ऐसी बात है, इस यूज़र को हम बना देते हैं ऊपर, यूज़र को बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग नल कर देते हैं, दैट्स इट। तो हमारे पास डेटा यहाँ पे आ चुका आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड अब हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, अगर डेटाबेस में सेव करना है तो डेटाबेस में सेव कर सकते हैं, फाइल सेव कर सकते हैं, अपना लॉजिक लगा सकते हैं, एक सर्विस बना सकते हैं, फाइल अपलोड फाइल सर्विस, एंड वहाँ पे हम लोग फाइल को सेव कर सकते हैं और यूज़र को भी सेव कर सकते हैं। तो एक ही रिक्वेस्ट में आपका दोनों काम हो जाएगा, प्रॉपर सर्व हो जाएगा, ठीक है। सो एक बार हम दोनों को प्रिंट कर देते हैं, एक तो फाइल तो ऊपर प्रिंट ही हो रही, बट यूज़र के डिटेल को भी हम लोग प्रिंट कर देते हैं, दिस लॉगर डॉट इन्फो एंड यहाँ पे यूज़र डेटा इस, एंड देन हम लोग यहाँ आएंगे एंड यूज़ करेंगे क्या, यूज़र का डेटा दैट इज़ एक्चुअली यूज़र ऑब्जेक्ट, ठीक है। एंड हम लोग इस चीज़ को कमेंट कर देते हैं एंड लेट्स रीरन द एप्लीकेशन। एंड इस केस में हम लोग एग्जैक्टली आके यहाँ पे हम लोग सेंड करेंगे। अब देखोगे डन है, और डन है तो हमारे पास यहाँ पे दोनों चीज़ें आ रही हैं, ये देखो आपके पास यूज़र का ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है, एंड हमारे पास फाइल भी आ रही है, दैट मीन्स एक ही रिक्वेस्ट हम लोग भेज रहे हैं, एक ही API कॉल कर रहे हैं, और उसमें दोनों फॉर्म जो भेज रहे हैं उस फॉर्म में दोनों चीज़ रख दे रहे हैं, क्या अपनी फाइल भी रख दे रहे हैं और साथ ही साथ में हम यूज़र की इन्फॉर्मेशन भी स्टोर कर दे रहे हैं। लास्ट में आप यहाँ पे यूज़र की इन्फॉर्मेशन वापस भेज सकते हो, ठीक है। सो हमने कहा यूज़र की इन्फॉर्मेशन भेज दिया, अब क्या होगा, यूज़र की इन्फॉर्मेशन वापस जाएगी। सो आप देख सकते हो यार भाई, ठीक है। इस केस में जब आप सेंड करोगे तो आपके पास यूज़र की इन्फॉर्मेशन जाएगी, इवन इसके अंदर फाइल डेटा भी रख के, एंड देन आप वापस भेज सकते हो, वो सब आपकी मर्जी कैसे करना है कैसे नहीं करना। इन केस बाई चांस कि आप जो ऑब्जेक्ट यहाँ स्ट्रिंग भेज रहे हो उसमें अगर आप कुछ गलती कर देते हो, कोई ऐसा फॉर्मेट भेज देते हो जो गलत है, ऐसे करके सेंड करते हो, तो आपके पास प्रॉपर इनवैलिड रिक्वेस्ट आएगा, बैड रिक्वेस्ट, क्योंकि हम लोग एक्सेप्शंस को प्रॉपरली हैंडल कर लिया। आप ग्लोबल भी तरीका यूज़ कर सकते हो एक्सेप्शन को हैंडल करने का, बट ये एक बहुत यूजफुल तरीका है। आप इमेज और जेसन कैसे साथ में भेज सकते हो, तो सिंपल सा तरीका है कि आप एक फॉर्म बॉडी या फॉर्म डेटा लो यहाँ पे, और उसके पास अपनी फाइल, उसके बाद स्ट्रिंग में अपना डेटा भेज दो, इवन और भी चीज़ें लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, और अपने सर्वर पे उसको गेट कर लो। सो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। एक बार हम लोग क्या करते हैं, तो गाइस क्या करते हैं, इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं एंगुलर की हेल्प से सॉल्व करके, कि हम लोग एंगुलर की हेल्प से कैसे भेजेंगे। एंड अभी तो हम लोगों ने क्लाइंट यूज़ किया है पोस्टमैन, बट एंगुलर की हेल्प से देख लेते हैं, और आप लोग को मैं बता देता हूँ कि एग्जैक्टली कैसे हम लोग इसको रिएक्ट वगैरह से भेजेंगे। तो जब हम एंगुलर की हेल्प से भेजेंगे तो उससे मैं आपको गाइड कर दूंगा कैसे आपको रिएक्ट की हेल्प से भेजना है। ओके, सो लेट्स डू।